नमस्कार, मैं भरत पारिक पेश हूं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का अपना टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सी प्लस प्लस का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। टॉपिक का नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो क्या होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग? क्या है ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग? किसे कहते हैं? कितने प्रकार की से हम ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं? कौन कौन से फंक्शंस का यूज करते हुए अपन ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे? चर्चा करेंगे अपन इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटर होते क्या है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग बाद की बात है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? आप सबने सी लैंग्वेज पढ़ी है, सी प्लस प्लस भी थोड़ी बहुत पढ़ी है। ये तो जिसने थोड़ी बहुत भी सी लैंग्वेज पढ़ी है उसको ये पता होगा कि व्हाट इज ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या होता है। फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे लिखा 5 + 5, 5 - 5, 5 मल्टीप्लिकेशन 5, 5 डिवीजन 5 और 5 रिमाइंडर 5। यहां पर मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखी है जैसे 5 + 5, 5 - 5, 5 × 5, 5 भाग 5 और 5 रिमाइंडर 5। ये जो बीच में आपको जो सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सिंबल्स, इन सिंबल्स को हम ऑपरेटर कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो ऑपरेटर इज ए सिंबल। ऑपरेटर क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। और दोनों साइडों में जो संख्याएं हैं इनको बोलते हैं ऑपरेंड। ये ऑपरेंड होता है। तो ये जो बीच में सिंबल्स है ऑपरेटर, दोनों साइडों में जो संख्याएं लिखी हुई है, संख्याओं के स्थान पर वेरिएबल्स हो सकते हैं, a+ भी हो सकता है। यहां पर ये वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो साइडों में है, इन्हें ऑपरेंड कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ऑपरेंड। तो एक तो ऑपरेटर हो गया, दूसरा क्या हो गया? ऑपरेंड। ऑपरेटर और ऑपरेंड को मिक्स करते ही बन जाती है एक्सप्रेशन। क्या बनती है? एक्सप्रेशन बनती है। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर इज ए सिंबल विच गिव टू कमांड। ये क्या कर रहे हैं? ये देखो, ये प्लस लगाते ये एडिशन की कमांड दे रहा है, माइनस का मतलब माइनस का कमांड दे रहा है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणे की कमांड दे रहा है, डिवीजन का मतलब भाग की कमांड दे रहा है, रिमाइंडर का मतलब शेषफल की कमांड दे रहा है। तो ऑपरेटर इज ए सिंबल, ऑपरेटर इज ए सिंबल which gave to command the arithmetic। आगे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं तो लॉजिकल कैलकुलेशन भी हो सकती है। तो ऑपरेटर इज ए सिंबल which gave to command the arithmetic and logical calculation on the operand। operator is a symbol which gave to command the arithmetic and logical calculation on the operand। वो सिंबल जो कि ऑपरेंड पर अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन का कार्य करते हैं, उन सिंबल्स को हम ऑपरेटर कहते हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? ऑपरेटर क्या होता है? जैसे कि प्लस का, माइनस का, गुणा का और भाग का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेटर होते हैं वो ऑपरेंड पर वर्क करते हैं। जो ऑपरेटर होते हैं वो वर्क करते हैं किस पर? ऑपरेंड पर। ऑपरेंड को मैनिपुलेट करते हैं, ऑपरेंड पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। कौन? ऑपरेटर। तो ऑपरेटर किस पर काम करते हैं? ऑपरेंड पर काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड, ऑपरेटर आपके दो प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड, ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपने पास में यूनेरी ऑपरेटर, यूनेरी। दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर और तीसरा होता है टर्नरी ऑपरेटर। अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड, ऑपरेंड के आधार पर ऑपरेटरों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार यूनेरी ऑपरेटर, दूसरा प्रकार बाइनरी ऑपरेटर और तीसरा प्रकार होता है इसका टर्नरी ऑपरेटर। तो ये क्या होते हैं यूनेरी ऑपरेटर, ये बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर? इसके बारे में समझते हैं।
यदि किसी ऑपरेटर के साथ में एक ही ऑपरेंड होता है, यानी हम जब कोई कैलकुलेशन करते हैं और उस ऑपरेटर के साथ में एक ही ऑपरेंड का यूज किया जाता है, एक ही सिंगल ऑपरेंड का यूज किया जाता है, उसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर -a, क्या लिख दिया? -a। यहां पर ऑपरेंड एक है, उस ऑपरेटर को बोलते हैं यूनरी माइनस ऑपरेटर, यानी दीज ऑपरेटर आर इंडिकेट द नंबर इज नेगेटिव नंबर, कि ये ऑपरेटर बता रहा है कि भाई जो ए के अंदर जो संख्या है वो ऋणात्मक संख्या है। प्लस ए ये पढ़ा आपने, माइनस ए ये भी आपने पढ़ा है। तो ये क्या करता है प्लस ऑपरेटर? ये क्या करता है, जो भी ऑपरेंड है उस ऑपरेंड में एक का इंक्रीमेंट करता है और ये एक का डिक्रीमेंट करता है। परंतु आपने देखा होगा कि ये दोनों ऑपरेटर होते हैं वो हमेशा और हमेशा किसके साथ में? सिंगल ऑपरेंड के साथ में ही यूज में लिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीन ऑपरेटर है वो आपके यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर वह ऑपरेटर होते हैं जिनके साथ में एक ही ऑपरेंड को काम में लिया जाता है। कैलकुलेशन के अंदर एक ही ऑपरेंड को यूज में लेते हैं, उस ऑपरेटर को हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद में आता है बाइनरी ऑपरेटर। कौन सा आता है? बाइनरी। बाइनरी का होता है 2, यूनरी का होता है 1। तो यदि किसी ऑपरेटर के साथ में 2 ऑपरेंड काम में लिए जा रहे हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए। यदि किसी ऑपरेटर के साथ में 2 ऑपरेंड यूज में लिए जा रहे हैं, उसे हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा कि प्लस के लिए अब आपको जोड़ने के लिए कम से कम 2 नंबरों को चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ ऑपरेंड कितने हैं? 2, 1 और 2। तो यहां पर आप देखो ये सारे के सारे जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो सारे के सारे आपके बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिनके साथ में हम 2 ऑपरेंड को यूज में लेते हैं। तो जिनके साथ में 2 ऑपरेंड होते हैं उन्हें हम बाइनरी ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। उसके बाद में तीसरा आता है अपने पास में टर्नरी ऑपरेटर। कौन सा आता है? टर्नरी ऑपरेटर। तो पहला यूनरी हो गया क्लियर, दूसरा बाइनरी क्लियर हो गया, तीसरी बात करते हैं अपन टर्नरी ऑपरेटर की। ये क्या होता है इसको देखते हैं अपन। व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर? टर्नरी ऑपरेटर वह ऑपरेटर होते हैं जिसके साथ में 3 ऑपरेंड यूज में लिए जाते हैं। टोटल ऑपरेंड कितने होते हैं? 3। आपका सिंगल कंडीशनल ऑपरेटर होता है सी के अंदर, उसे ही हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। कंडीशनल जो ऑपरेटर होता है क्वेश्चन मार्क एंड कोलन साइन, ये जो ऑपरेटर होता है कंडीशनल ऑपरेटर, उसे हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ में हम 3 ऑपरेंड्स को यूज में लेते हैं। जब इसके साथ में हम 3 ऑपरेंड को यूज में लेते हैं तो इस ऑपरेटर का नाम टर्नरी ऑपरेटर होता है। इसको इस तरीके से लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा सी लैंग्वेज के अंदर, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलन साइन, एक्सप्रेशन 3। देखो पहले क्वेश्चन मार्क लगा दिया, दूसरी वाले में कोलन साइन लगा दिया। एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 क्या होती है ये आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा है। एक्सप्रेशन 1 होती है आपकी कंडीशन। क्या होती है? कंडीशन होती है। ठीक है, अब ये कंडीशन ट्रू भी हो सकती है, कंडीशन क्या हो सकती है? फॉल्स। अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 2 रन होगा, और अगर एक कंडीशन फॉल्स होगी तो एक्सप्रेशन 3 रन होता है, 3 एग्जीक्यूट होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा ए ग्रेटर देन बी, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर मैंने कहा प्रिंट ऑफ ए इज हाईएस्ट, फिर कोलन साइन, फिर मैं लिख दिया प्रिंट ऑफ, और कोष्टक में लिख दिया बी इज हाईएस्ट। इस तरीके से। अब देखिए अगर मान लो a बराबर 10 है और b बराबर 7 है, तो 10 बड़ा है क्या 7 से? यस बड़ा है। तो मैंने कहा कि यदि कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 2 रन होगी, यानी क्या प्रिंट हो जाएगा आपकी बात? a इज हाईएस्ट। अगर ये फॉल्स होती तो ये आपकी एक्सप्रेशन 3 रन होती, और क्या प्रिंट होता था? b इज हाईएस्ट। तो ये आपका इसके अंदर 3 ऑपरेंड्स को काम में लेते हैं अपन, इस वजह से इस ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं।
तो हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर कुछ सिंबल होते हैं जो कि ऑपरेंड पर अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन का कार्य करते हैं, उन्हें हम ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर ऑपरेंड के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के होते हैं, पहला यूनरी, दूसरा बाइनरी, तीसरा टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर वह ऑपरेटर होता है जिसके साथ में एक ही ऑपरेंड काम में लिया जाता है। याद रखना, ये 3 ऑपरेटर को हम यूनरी ऑपरेटर में कैटेगरी के अंदर काम में लेते हैं। माइनस ए, अब आप कई बच्चे सोचेंगे कि सर ये माइनस तो वो है, नहीं, ये माइनस वो माइनस है जो बताता है कि नंबर आपका ऋणात्मक है। तब आप कहोगे सर इस तरीके से तो प्लस ए भी हो सकता है। देखिए, बाय डिफॉल्ट संख्या पॉजिटिव होती है, इसलिए प्लस ए लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु बाय डिफॉल्ट वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए माइनस ऑपरेटर को लगाना पड़ता है। तो माइनस ए, ठीक है, उसके बाद में प्लस प्लस ए और माइनस माइनस ए। अब ये प्लस प्लस ए भी हो सकता है या ए प्लस प्लस भी हो सकता है, ये माइनस माइनस ए भी हो सकता है या फिर ए माइनस माइनस भी हो सकता है। तो ऑपरेटर क्या होते हैं? इन सिंबल्स को हम ऑपरेटर कहते हैं, जो क्या करते हैं? ऑपरेंड पर काम करते हैं, ऑपरेंड पर कैलकुलेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड, ऑपरेंडों की संख्या के आधार पर, ऑपरेंडों की संख्या के आधार पर ऑपरेटर को 3 प्रकारों में बांटा गया है, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। यूनरी, जो ऑपरेटर हमेशा सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज में लिया जाता है, यूनरी कहलाएगा। जो ऑपरेटर हमेशा 2 ऑपरेंड के साथ काम में लिया जाएगा, बाइनरी कहलाएगा। और जो ऑपरेटर हमेशा 3 ऑपरेंडों के साथ काम में लिया जाएगा, टर्नरी ऑपरेटर कहलाएगा। तो टर्नरी ऑपरेटर ये आपका कंडीशनल है, यूनरी आपका ये है, बाकी के जो बच्चे हैं लगभग सारे बाइनरी ऑपरेटर ही होते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं अपन इसका आगे का पार्ट।